हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक छोटा है लेकिन एग्ज़ाम में बहुत काम का है। डिटरमाइनर्स। आज हम ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे कि आर्टिकल, सम, एनी, मच, मेनी, फ्यू, लिटिल देखकर दिमाग खुद बोलेगा भाई यही कौन सा डिटरमाइनर आ गया। इंग्लिश ग्रामर है डिटरमाइनर्स संपूर्ण थ्योरी क्लास। जो शब्द नाउन से पहले आकर यह बताए कि कौन सा, कितना, कितने, किसका, वह डिटरमाइनर्स कहलाता है। एग्जाम्पल्स है ए बॉय, द बुक, माई पेन, सम वाटर, मैनी स्टूडेंट्स। नाउन बेचारा अकेला घूम रहा है, कोई बताओ भाई कितने हो, कौन से हो, किसके हो। तभी डिटरमाइनर आकर उसकी पूरी जानकारी देती है। टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, इसके प्रकार हैं। 7 प्रकार में बांटा गया है इसको मुख्य रूप से। आर्टिकल्स ए इन द, संज्ञा की पहचान और विशेषता बताता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, दिस, दैट, दिस, दोज, किसी व्यक्ति या वस्तु की निकटता या दूरता बताता है। तीसरा है पॉजेसिव, माई, यूवर, हिस, हर, अवर, देयर, इट्स, स्वामित्व या संबंध को दर्शाता है। चौथा है क्वांटिफायर्स, सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, मात्रा या संख्या का बोध कराता है। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, व्यक्तियों या वस्तुओं को अलग अलग या समूह में बांटते हैं। छठा नंबर पर है नंबर्स, 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, इट इज, संख्या या क्रम को प्रकाशित करता है। सातवां है इंट्रोगेटिव्स, विच, वाट, हुज, प्रश्नों में संज्ञा के बारे में जानकारी चाहता है। ट्रिक है ADPQTNI, ए से आर्टिकल, डी से डिमॉन्स्ट्रेटिव, पी से पॉजेसिव, क्यू से क्वांटिफायर, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव, एन से नंबर, आई से इंट्रोगेटिव। हो सके तो इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव्स, क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, नंबर्स, इंट्रोगेटिव्स। Demonstratives, this, that, this, those. डिमॉन्स्ट्रेटिव वे डिटरमाइनर्स हैं जो नाउन की ओर संकेत करते हैं तथा उनकी निकटता या दूरता को बताते हैं। दिस, दैट, सिंगुलर, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दीज, दोज, प्लूरल, ये बहुवचन है, ये एक वचन है। दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, नियर मिस पास, फार मिस दूर। दिस इज ए बुक, दीज आर बुक, दैट इज ए बुक, दोज आर बुक्स। पॉजेसिव्स, माई, यूवर, हिस, हर, इट्स, अवर, देयर,
पॉजेसिव्स वे डिटरमाइनर हैं जो ओनरशिप या संबंध को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल्स है माई, बोलने वाले का, माई बुक इज न्यू। एग्जाम्पल है यूअर, यूअर का है सामने वाले का। एग्जाम्पल्स यूअर पेन इज ब्लू। हिस, पुरुष, उसका, हिस बैग इज हैवी। हर, स्त्री का, हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल। इट्स, वस्तु जानवर का, इट्स टेल इज लॉन्ग। अवर, हमारा, अवर स्कूल इज बिग। देयर वे का, देयर कार इज रेड। ध्यान दें पॉजेसिव डिटरमाइनर्स के बाद नाउन आता है। माई बुक, माइन बुक रॉन्ग है। अगला है मच वर्सेस मैनी। डिटरमाइनर्स वे शब्द हैं जो नाउन की मात्रा या संख्या को बताते हैं। मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है। मच वाटर, मच मनी, मच मिल्क, मच टाइम, मच इंफॉर्मेशन। मैनी काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आता है जिसे आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बुक्स, मैनी क्वेश्चंस, मैनी एप्पल्स, मैनी पीपल्स। याद रखें मैनी जिसे गिन सकते हैं, काउंटेबल। मच जिसे गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। ऑर्डिनल नंबर्स क्रमवाचक संख्या। ऑर्डिनल नंबर्स डिटरमाइनर्स की तरह नाउन के पहले आकर उसकी क्रम या स्थान को बताते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही केम फर्स्ट इन द रेस। सेकंड, दिस इज माई सेकंड बुक। थर्ड, शी लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। फोर्थ, अप्रैल इज द फोर्थ मंथ। फिफ्थ, दिस इज माई फिफ्थ अटेम्प्ट। ध्यान दें ऑर्डिनल नंबर्स भी डिटरमाइनर्स की तरह ही नाउन का निर्धारण करते हैं। इनसे क्रम, स्थान और क्रम संख्या का पता चलता है। इंट्रोगेटिव विच, व्हाट, होज। इंट्रोगेटिव वे डिटरमाइनर्स हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। विच, किसका चयन करने के लिए, विच पेन इज यूअर्स। व्हाट, क्या पूछने के लिए, व्हाट इज योर नेम। होज, किसका, स्वामित्व पूछने के लिए, व्हिच बुक इज दिस। ध्यान दें इंट्रोगेटिव भी डिटरमाइनर्स की तरह नाउन के पहले आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव्स इच, एवरी। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स समूह के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग दर्शाते हैं। एग्जाम्पल्स इच, एवरी। इच में आता है समूह के हर व्यक्ति वस्तु के लिए एक एक करके। इच चाइल्ड गॉट ए गिफ्ट। एवरी, समूह के सभी व्यक्ति वस्तु के लिए बिना किसी छूट के। एवरीडे इज इम्पॉर्टेंट। ध्यान दें इच का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है। एवरी का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के साथ होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दिस, दोस। डेमोन्स्ट्रेटिव वे डिटरमाइनर्स हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं इशारे से। दिस, किसी एक के लिए, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। दैट, किसी एक के लिए जो दूर हो, दैट बिल्डिंग इज टेल। दिस, किसी एक से अधिक वस्तुओं के लिए जो पास में रखी हों, दिस पेन्स आर न्यू।
दोज किसी एक से अधिक वस्तुओं के लिए जो दूर हो। दोज हाउसेस आर ब्यूटीफुल। ध्यान दें, दिस और दिज पास की वस्तु व्यक्ति के लिए होता है। दैट और दो दूर की वस्तु व्यक्ति के लिए होता है। दिस दैट सिंगुलर एक वचन के लिए, दिस दोस प्लूरल बहुवचन के लिए। आइदर नाइदर, आइदर दो में से कोई एक, या तो ए या तो बी। नाइदर दोनों में से कोई नहीं, न ए न बी। आइदर आंसर इज करेक्ट, नाइदर आंसर इज करेक्ट। आइदर का अर्थ होता है दो विकल्पों में से कोई एक सही है और एक गलत है। नाइदर का अर्थ होता है दिए गए दोनों विकल्प सही नहीं। एग्जाम में कैसे पहचानें? सेंटेंस देखो और तुरंत 3 सवाल पूछो अपने आप से। स्टेप 1, नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। स्टेप 2, काउंटेबल है तो सिंगुलर या प्लूरल, एक वचन है या बहुवचन। स्टेप 3, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, फिर डिटरमाइनर चुनो। एग्जाम्पल, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पर स्टूडेंट्स काउंटेबल प्लस प्लूरल, मेनी स्टूडेंट्स। ध्यान दें, मीनिंग समझे बिना डिटरमाइनर चुनने से गलती हो सकती है। प्रैक्टिस ही आपको एक्सपर्ट बनाता है। सुपर रिवीजन ट्रिक, इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ए इन द आर्टिकल है, दिस दिज नियर के लिए उपयोग होता है, दैट दोज फार दूर की वस्तुओं के लिए होता है, माई यूअर हिज पोसेशन मैनी काउंटेबल मच अनकाउंटेबल फ्यू काउंटेबल है, लिटिल अनकाउंटेबल है, इच एवरी सिंगुलर सम एनी क्वांटिटी। याद रखने का मंत्र है आर्टिकल से शुरू करो, क्वांटिटी पर खत्म करो। पहला क्वेश्चन है, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेनी। याद रखें, स्टूडेंट्स काउंटेबल प्लस प्लूरल मेनी होगा। दूसरा प्रश्न है, आई हैव मनी इन माई पॉकेट। इसका राइट आंसर है ए लिटिल। याद रखें, मनी अनकाउंटेबल, ए लिटिल। स्टूडेंट मस्ट सबमिट द असाइनमेंट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एवरी। याद रखें, एवरी इच एंड एवरी सिंगुलर, एवरी स्टूडेंट। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।